तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय नेताओं की बदसलूकी से नाराज राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे को पोस्ट किया और कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। राधिका खेड़ा का रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में स्थानीय नेताओं से विवाद हुआ था। अटकलें हैं कि राधिका बहुत जल्द बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती है। इस विवाद में अब तक क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वही राधिका खेड़ा है जो 22 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रही। छात्र राजनीति से ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिन्होंने पार्टी के लिए हर मोर्चा पर कदम ताल किया, रविवार को कांग्रेस को अब ये अलविदा कह चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह है कि राधिका ने भी पार्टी को अलविदा कहने वाले बाकी कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरह ही कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने की कोशिश की। राधिका ने कहा कि वो अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन से खुद को रोक नहीं पाई और इसके बाद ही पार्टी के भीतर हर स्तर पर उन्हें निशाने पर लिया जाने लगा। राधिका ने कहा कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं और अब भी वो वही कर रही हैं। आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम राम लल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के नाम लिखे पत्र में राधिका ने पार्टी के भीतर भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से, और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। अब एक बार जान लीजिए कि आखिर राधिका खेड़ा के इस बखेड़े की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल 30 अप्रैल को राधिका खेड़ा राजीव भवन में नेताओं से चर्चा कर रही थी। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर आपत्ति जताई। राधिका खेड़ा के प्लानिंग करने पर नेताओं को फटकार तक लगाई, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं और राधिका खेड़ा के बीच जमकर बहस हुई। 1 मई को राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर अपमान पर दुख जताया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठाए। मामला सुलझाने के लिए 3 मई को राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राधिका खेड़ा से 3 घंटे तक घटना के बारे में पूछताछ की, लेकिन सुलह की कोशिश नाकाम रही और 5 मई को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खेड़ा का पूरा बखेड़ा जिस राजीव भवन में शुरू हुआ था, आज फिर हम वहां पहुंचे जहां इस पूरे विवाद के मुख्य किरदार छत्तीसगढ़ के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला मौजूद थे। और इस मामले पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए और देखिए। सुशील आनंद जी, मेरी बात आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सुशील आनंद जी से बात कर रहा हूँ। देखिए यही व्यवहार कर रहे थे राधिका खेड़ा जी से, यही उदाहरण जो है आप प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपने क्या राधिका खेड़ा का अपमान किया? उसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है। मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया, वो मेरी छोटी बहन के समान थी, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया था। आज भी वो पार्टी छोड़ी है, एक महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। राधिका ने इस्तीफा दे दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खेड़ा पर बखेड़ा का अंत हो गया हो, या यूं कहें कि ये तो नए बखेड़े की शुरुआत है, क्योंकि जिस पार्टी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दिया था, उस पार्टी की नेत्री ने पार्टी नेताओं पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर दर्शन के कारण ही उनका विरोध हो रहा है, और वहीं ये संकेत भी दिए हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या वो भी कांग्रेस छोड़ने वाली बाकी प्रवक्ताओं की तरह बीजेपी में डेरा डालने वाली हैं? इस पूरे मामले में जोरदार सियासत हो रही है, राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साई क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। इस तरह से अपन अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका,
और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को चिट्ठी लिखी है और ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। रही बात राम मंदिर, तो कोई भी जा सकता है, देश का हर नागरिक जा सकता है। ये घर परिवार की बात था, तो इसको किसी जाति या धर्म से या किसी मंदिर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैंने सभी लोगों से 1-to-1 चर्चा की और पर्याप्त समय तक सभी चीज़ें जानने की कोशिश की, चर्चाएं की, और उसके बाद उसके आधार पर AICC ने जो रिपोर्ट मांगे थे वो रिपोर्ट मैंने बना के भेज दी। बाकी निर्णय तो पार्टी को करना था। तो राधिका खेड़ा से शुरू हुआ ये बखेड़ा इतने जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो भी अपडेट होगा ABC 24 आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि परसों ही अब 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान होना है और इससे कांग्रेस को शायद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।